इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 का एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास 2:3 अनुपात में एवं ऊंचाई 5:3 अनुपात में होने से उनके वक्रतल का अनुपात इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, हम इसे बना के देखेंगे। तो इसका समाधान हम यहाँ पे करेंगे और जो करेक्ट आंसर है उसको हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा पहले बेलन का अर्धव्यास अनुपात दूसरे बेलन का अर्धव्यास। तो जो अनुपात दिया गया है वो है 2:3, इसलिए हमने यहाँ पे 2:3 भी लिखा। और इस अनुपात को हम x से गुना करेंगे और ये x क्या है, एक अशून्य स्थिरांक है, तो ये बन जाएगा 2x अनुपात 3x। इसका मतलब हम पहले बेलन के अर्धव्यास की जगह पे हम 2x का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे बेलन के अर्धव्यास की जगह पे हम 3x का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी ऊंचाई का अनुपात भी निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पहले बेलन की ऊंचाई अनुपात दूसरे बेलन की ऊंचाई, जो दिया गया है 5:3, तो हमने 5:3 लिखा और इसके y से मल्टीप्लाई किया, यानी ये बन गया 5y अनुपात 3y। और y क्या है, y एक अशून्य स्थिरांक है। तो इसका मतलब हुआ पहले बेलन का जो ऊंचाई है उसकी जगह पे हम 5y का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे बेलन की ऊंचाई की जगह पे हम 3y का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें किसका अनुपात निकालना है, हमें निकालना है उनके वक्रतल का अनुपात। तो हम वक्रतल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा पहले बेलन का वक्रतल अनुपात दूसरे बेलन का वक्रतल, क्योंकि हमें इन दोनों का अनुपात निकालना था। तो पहले बेलन का वक्रतल का फॉर्मूला जो है हम मान लेते हैं 2π स्मॉल आर एच, इसमें हम स्मॉल आर और स्मॉल एच का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे बेलन का जो वक्रतल है उसे हम मान लेते हैं 2π कैपिटल आर कैपिटल एच। पहले बेलन का वक्रतल निकालने के लिए हमने 2π आर एच लिखा। स्मॉल आर का मतलब है पहले बेलन का अर्धव्यास और स्मॉल एच का मतलब है पहले बेलन का ऊंचाई। और दूसरे बेलन के वक्रतल को निकालने के लिए हमने 2π कैपिटल आर एच लिखा। इस कैपिटल आर का मतलब हो गया दूसरे बेलन का अर्धव्यास और कैपिटल एच का मतलब हो गया दूसरे बेलन का ऊंचाई। अब हम मान बैठा देते हैं। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह पाई लिखेंगे और आर, ये जो स्मॉल आर है इसका मतलब पहले बेलन का अर्धव्यास वो कितना है 2x है, तो 2x हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे और सब में डॉट है यानी इनटू है। स्मॉल एच यानी पहले बेलन की ऊंचाई वो कितना है 5y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अनुपात लगाएंगे, दूसरे बेलन के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं। कैपिटल आर मतलब दूसरे बेलन का अर्धव्यास वो कितना दिया गया 3x दिया गया, तो 3x को यहाँ पे हम लिख लेंगे। कैपिटल एच मतलब दूसरे बेलन की ऊंचाई वो कितना है 3y है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम कैंसिलेशन करेंगे दोनों साइड में, तो 2π के साथ 2π कट हो जाएगा, x के साथ x भी कट हो जाएगा, y के साथ y भी कट हो जाएगा। फाइनली हम यहाँ देखेंगे 2 और 5 मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, यहाँ पे 10:, कट के आएगा 10:9। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी 16:, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये है करेक्ट आंसर, ये नहीं है, ये करेक्ट आंसर। और लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी 10:9, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन के अर्धव्यास व ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 एवं 5:3 हो तो उनके आयतन का अनुपात होगा। इन चारों में से कौन सा हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, इसमें भी अनुपात उतना ही दिया गया है। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं और कौन सा करेक्ट आंसर है इसे पता कर लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 2 बेलन है और इस बेलन का जो अर्धव्यास है वो 2x है और इस बेलन का अर्धव्यास जो है वो 3x है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि दोनों के अर्धव्यास का अनुपात 2:3 है। तो हम इसे 2x ले लेंगे, इसे 3x ले लेंगे और ऊंचाई का अनुपात है वो 5:3। तो इसका हम जो ऊंचाई है उसको स्मॉल एस से डिनोट करके वैल्यू ले लेंगे 5y और इसका ऊंचाई को हम कैपिटल एस से लिखेंगे और उसका वैल्यू लेंगे 3y, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनके आयतन का अनुपात। तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। हम लोग ये एमसीक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए हमें इतने डिटेल में सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में करेंगे, ताकि अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए तो हम इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू में भी आए तो भी हम इस तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट हम एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे तो इतना डिटेल में नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको एमसीक्यू सॉल्व करते समय से शॉर्टकट प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं। तो पहले बेलन का जो आयतन है इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इज टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि हमने पहले बेलन के अर्धव्यास को स्मॉल आर से और ऊंचाई को एस से स्मॉल एस से डिनोट किया है और दूसरे बेलन के अर्धव्यास को कैपिटल आर से और ऊंचाई को कैपिटल एस से डिनोट किया है। अब हम वैल्यू बिठाते हैं। तो वैल्यू बिठाने के लिए पाई के प्लेस में पाई छोड़ देते हैं,
स्मॉल आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर का वैल्यू 2x है तो हम 2x का स्क्वायर लिखेंगे, या फिर 2x को हम 2 बार लिख दें तो भी चलेगा। हम 2x को 2 बार ही लिख लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ तो कैंसिलेशन ही करना है। फिर इंटू लगाते हैं, h के प्लेस पे क्या लगाएंगे, स्मॉल h के प्लेस में 5y लगा देते हैं, इस टू लगाते हैं, पाई है लिख देते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू 3x है और कैपिटल आर पे स्क्वायर है इसलिए हमें इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, हम लिख लेते हैं 2 बार। और कैपिटल h के प्लेस पे हम लिख देंगे 3y। दोनों तरफ हम कैंसिलेशन करते हैं तो पाई के साथ ये पाई जो है कट हो जाएगा, x 2 है तो ये x 2 के साथ कट होगा, y भी जो है वो ये और ये कट हो जाएगा। क्या क्या दिख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 और 5, यहाँ देख रहे हैं 3 3 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इस टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो ये आ गया 20:27। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम देख रहे हैं ये बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी 20:27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कहा गया है दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 होने से उनके अर्धव्यास का अनुपात होगा, इन चारों में से कौन सा। तो हम इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं और करेक्ट आंसर को ढूंढ लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है वैसे ही हमने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाया है। इसके ऊंचाई को यानी पहले बेलन की ऊंचाई को हमने x माना और दूसरे बेलन की ऊंचाई को 2x माना, क्योंकि कहा ही गया है कि उनके ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। तो पहले वाले बेलन का अगर ऊंचाई x है तो दूसरे वाले बेलन का ऊंचाई 2x होगा। और पहले वाले बेलन के अर्धव्यास को हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे वाले बेलन के अर्धव्यास को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों बेलन का जो आयतन है वो समान है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इस टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। फार्मूला बिठाना है, फार्मूला बिठाएंगे हम लोग और इसका वैल्यू है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि पहले बेलन के अर्धव्यास को हम स्मॉल आर से और ऊंचाई को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। और दूसरे बेलन के आयतन को लिखने के लिए हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दूसरा बेलन जो है उसका अर्धव्यास को हम कैपिटल आर से और ऊंचाई को कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं। अब हम वैल्यू बिठाएंगे, यहाँ पे इस टू नहीं है, ये इक्वल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये समान है यानी हम इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी हम इक्वल का इस्तेमाल कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें वैल्यू बिठाना है। तो पाई के प्लेस में पाई को ही रहने देते हैं, आर के प्लेस में आर ही रहने देते, स्मॉल आर के प्लेस में स्मॉल आर ही रहने देते हैं। लेकिन ये जो एच है ना, एच के प्लेस में हम एक्स ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का अनुपात 1:2 बोला गया था, दोनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 बोला गया था। तो पहले वाले का ऊंचाई को हम एक्स ले लेंगे, दूसरे वाले की ऊंचाई को हम 2x ले लेंगे। उसके बाद फिर इक्वल लगाते हैं, पाई के प्लेस में पाई लिखते हैं, कैपिटल आर के प्लेस में कैपिटल आर लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर डाल देंगे और कैपिटल एच की जगह पे हम 2x का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैपिटल एच जो है वो 2x है। दोनों तरफ से हम कैंसिलेशन करते हैं, पाई के साथ पाई को कट कर देंगे, एक्स के साथ एक्स को भी कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और इसके राइट साइड में जो कैपिटल आर स्क्वायर है उसे हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इनटू में है राइट साइड में इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। और बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1, तो हम 2/1 यहाँ लिखेंगे। आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2/1। अब हमें रूट लगाना है, जब हम रूट लगाएंगे तो स्मॉल आर का स्क्वायर जो है वो हटके स्मॉल आर ही रह जाएगा और कैपिटल आर स्क्वायर का स्क्वायर हटके कैपिटल आर रहेगा, और हम राइट साइड में भी रूट लगा देंगे। तो रूट लगाने पे 2 का जो रूट होगा वो √2 बन जाएगा और 1 का रूट तो 1 ही होता है। फाइनली हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर इक्वल्स टू √2:1। तो स्मॉल आर इस टू कैपिटल आर का जो वैल्यू आ गया √2:1। तो हमारा कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हम यहाँ लिखेंगे बी और आंसर में लिखेंगे √2:1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को आधा एवं ऊंचाई को 2 गुना करने से बेलन का आयतन बेलन के पहले आयतन का इन चारों में से कितना गुना होगा हमें निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, हम लोगों ने पहले वाले बेलन के ऊंचाई को स्मॉल एस से, अर्धव्यास को स्मॉल आर से डिनोट किया, दूसरे वाले बेलन के ऊंचाई को कैपिटल एस से और अर्धव्यास को कैपिटल आर से डिनोट किया। कहा गया है कि पहले वाले जो बेलन है इसका ऊंचाई जो है वो y है मान लेते हैं, और इसके ऊंचाई को डबल किया गया है। तो यहाँ पे जो हमने दूसरा बेलन बनाया है इसमें ऊंचाई को हमने डबल कर दिया। पहले वाले का ऊंचाई अगर y है तो दूसरे वाले का बेलन का ऊंचाई 2y होगा।
सिमिलरली कहा गया है कि पहले वाले जो बेलन है उसका अर्धव्यास x है, तो दूसरा वाला बेलन का अर्धव्यास उसका आधा है, यानी अगर ये पहला वाला x है तो दूसरा वाला x/2 होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इकाई जो भी है वो हम अनुपात जब लिखेंगे तो वो कैंसिल हो ही जाएगा। तो हम वापस से यहाँ पे लिखते हैं जो हमें निकालना है। तब हमने यहाँ पे लिखा पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे π(r²h) और दूसरे बेलन का जो आयतन है वो है π(R²H). जैसे कि हमने नोटेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया, वैल्यू बिठा लेते हैं, इक्वल लगाते हैं, पाई के प्लेस में पाई लिखते हैं। स्मॉल r की जगह पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर होगा, क्योंकि r पे स्क्वायर है तो x पे भी स्क्वायर हो जाएगा। h का वैल्यू, स्मॉल h का वैल्यू यहाँ पे y है तो हमने y लिखा, इक्वल लगाया, पाई के प्लेस में पाई लिखा। कैपिटल R के प्लेस में हमें x/2 लिखना होगा, और कैपिटल R में स्क्वायर होने की वजह से x/2 के ऊपर भी हमें स्क्वायर बिठाना होगा। कैपिटल H के प्लेस में हम 2y लिखेंगे। वो यहाँ से पाई को हम कट कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। x² y बन जाएगा लेफ्ट साइड में, इस टू x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर जो है वो 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 2y है तो हम 2y भी लिख देंगे। x² के साथ x² को काटेंगे, y के साथ y को भी काटेंगे, और ये 2 से जो है ना 4 1/2 टाइम्स में कट हो जाएगा, यानी इस साइड बचेगा 1, इस साइड बचेगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात 1:1/2 आया, यानी पहले वाले बेलन का आयतन अगर 1 है तो दूसरे वाले बेलन का आयतन 1/2 है। कहने का मतलब इसका आधा है, 1 का आधा है 1/2। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि पहले वाले बेलन के आयतन का दूसरा वाला बेलन आधा होगा, यानी कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हम यहाँ लिखेंगे आंसर सी लिखकर आधा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कहा गया है एक लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को दोगुना एवं ऊंचाई को आधा करने पर वक्रतल का क्षेत्रफल पूर्व बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल का कितना होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेते हैं डायग्राम की सहायता से। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लंबवृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास को दोगुना, यानी अर्धव्यास जो है उसको दोगुना, यानी मान लेते हैं पहले वाले जो बेलन है उसका अर्धव्यास x है तो दूसरे वाले बेलन का अर्धव्यास दोगुना यानी 2x होगा। और कहा गया ऊंचाई को आधा करने पर, अगर मान लेते हैं कि पहले वाले बेलन का जो ऊंचाई अगर y है तो दूसरे वाले बेलन का ऊंचाई को आधा कर देना है, यानी y का आधा, तो बन जाएगा y/2। तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वक्रतल का क्षेत्रफल पूर्व बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा ये निकालना है। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल, और फार्मूला लिख देंगे। इसका फार्मूला होता है 2πr(h). पहले बेलन के वक्रतल को लिखने के लिए हम स्मॉल r और स्मॉल h का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अर्धव्यास को स्मॉल r से और ऊंचाई को स्मॉल h से डिनोट किया है, जैसे कि हम डायग्राम में दिखाए हैं। और ठीक दूसरे बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल को लिखते समय हम लिखेंगे 2π कैपिटल R और कैपिटल H, क्योंकि दूसरे बेलन के अर्धव्यास को हमने कैपिटल R और ऊंचाई को कैपिटल H से डिनोट किया है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू बिठा देना है। तो हम 2 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और स्मॉल r के प्लेस में हम x लिखेंगे, स्मॉल h के प्लेस में y लिखेंगे, इस 2 लगाएंगे। 2π कैपिटल R के प्लेस में 2x बिठाएंगे, कैपिटल H के प्लेस में y/2 बिठाएंगे। फिर हमें कैंसिलेशन करना है, और कैंसिल करने के लिए हम देखते हैं कि 2 के साथ ये 2 कट जा रहा है, पाई के साथ पाई कट जा रहा है, x के साथ x कट जा रहा है, y के साथ ये y भी कट जा रहा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे आ गया 1:2/2, और ये 2 भी 2 आपस में कट जाएंगे और इधर बचेगा 1, यानी 1:1। तो ये 1:1 आने का मतलब ये हुआ कि दोनों के वक्रतल का जो क्षेत्रफल है वो समान है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर वाला जो है ये ऑप्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर ए, समान। तो इस तरह से हम पांचों MCQ का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं।